साहिल और संजना के प्यार की दास्तान। साहिल और संजना एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। साहिल और संजना स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने अंतर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। साहिल और संजना की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन संजना कॉलेज नहीं आती तो साहिल बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन साहिल कॉलेज नहीं आता तो संजना पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ न लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बैधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए, दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में संजना और साहिल भी अपनी रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और संजना और साहिल संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में साहिल ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर संजना ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद संजना और साहिल अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते, संजना कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। साहिल भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। साहिल के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद संजना भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका था। साहिल एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो संजना एक डॉक्टर थी। संजना के मन में साहिल का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। संजना को साहिल की बहुत याद आ रही थी, तो संजना ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। साहिल से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात संजना के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे संजना कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन संजना के पिता साहिल के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। साहिल के घर के अंदर पहुँचते ही संजना के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। संजना के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। संजना के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि संजना के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में संजना के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। संजना के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि साहिल है। संजना के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा, तो जवाब मिला, सर मैं साहिल हूँ। अब तो संजना के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने साहिल को सारी बातें बता दी। मैं संजना का पिता हूँ और संजना आपसे बहुत प्यार करती है। वो आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता के लिए आया हूँ। साहिल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से संजना के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर साहिल ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूँगा। संजना से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो संजना के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें संजना को बता दिया। ये सब सुनकर संजना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे साहिल के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि साहिल कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। संजना को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था
आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर संजना ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। साहिल ये सब सुनता रहा, यहाँ तक कि संजना ने साहिल को खुदगर्ज मक्कार कमीना ना जाने क्या क्या कह डाल। साहिल ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी संजना का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने साहिल के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही साहिल कुर्सी से लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। फिर भी साहिल खामोश रहा। इतने में अंदर से साहिल की माँ आई और कहने लगी, बस करो संजना, बहुत हो गया। जब संजना के होश उड़े, साहिल तुझे से आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि साहिल का पैर कट चुका है। ये देख संजना के होश उड़ गए। अब संजना को सारी बातें समझ में आ गई थी कि साहिल उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि साहिल नहीं चाहता था कि संजना किसी अपाहिज से शादी करे। संजना का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने साहिल से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर संजना ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर साहिल से शादी कर ली। सच्चे प्यार का इससे अच्छा अंत नहीं हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।